मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली जिले में आयोजित संत रविदास यात्रा के प्रारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने संत रविदास को याद करते हुए कहा कि संत रविदास ऐसा राज्य चाहते थे जहां किसी को भूखा न रहना पड़े। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कार्यक्रम में भाजपा सरकार को समर्थन देने की अपील करते हुए उन्होंने 15 लाख वन उपज कार्यकर्ताओं को चप्पल, जूता, साड़ी, पानी की कुप्पी भेंट करने, साथ ही छाते की खरीद के लिए सभी 15 लाख तेंदुपत्ता कार्यकर्ताओं को 200 रुपए बैंक खाते में देने की भी घोषणा की। मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज हमने संत रविदास जी की यात्रा का प्रारंभ किया है। संत रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिलहि सबहि को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। वो कहते थे राज ऐसा होना चाहिए जहां सबको भोजन मिले, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, इसका इंतजाम सबके लिए हो। कोई छोटा और कोई बड़ा, कोई भी हो, सबको एक समान माना जाए। एक बात जरा ध्यान से सुनना, मेरे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए गरीब ही भगवान है। जो दीन है, दुखी है, जो गरीब है, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, अगर उनकी सेवा कर ली तो समझो भगवान की पूजा हो गई। गरीब से बड़ा भगवान और कोई नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हो उनके नेतृत्व में, और चाहे यहाँ हम चला रहे हो, आम आदमी की, गरीबों की सेवा करने की कोशिश करती है। आज का ये जो कार्यक्रम है वो गरीब की सेवा का कार्यक्रम है। 15 लाख से ज्यादा भाई और बहनों, मेरे वो भाई बहन जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, जो वनोपज इकट्ठा करते हैं, मेरे उन सब भाइयों के लिए, मेरी सब बहनों के लिए आज हम उनके पाँव में बहनों के चप्पल पहनाएंगे, भाइयों को उनके पाँव में जूता पहनाए जाएंगे और मेरी बहनों को साड़ी भेंट की जाएगी। बहनों को साड़ी भेंट का कार्यक्रम है। उसके साथ साथ जब हम जंगल में जाते हैं तो पानी पीने के लिए अच्छी कुप्पी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आज पानी की कुप्पी भी बंटना शुरू होगी, ताकि जंगल में अगर प्यास लगे आए तो अपने पास पीने के पानी की अच्छी कुप्पी रहे और हम प्यास बुझा लें। अभी गर्मी बहुत तेज है, बरसात का भी मौसम है, तो आज हम ये भी तय कर रहे हैं, छाता इतने सारे खरीद नहीं पाए और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, छाता खरीदने के लिए 200 रुपए भी तुम्हारे खाते में डाले जाएंगे, ताकि अपना अपना छाता खरीद लें। देखो मेरे भाई और बहन, देखो सरकार की जरूरत किसे है? सरकार की जरूरत किसे है? वैसे तो सबके लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत है तो गरीबों के लिए है। मेरी बहन, जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने जाओ और पाँव में चप्पल नहीं है तो बताओ कांटा गड़ जाता है कि नहीं गड़ जाता है? गरीबों के दुख दूर करना है, तकलीफ दूर करना है, परेशानी दूर करना है, और इसलिए आज का कार्यक्रम है चरण पादुका भेंट करने का कार्यक्रम। आपके गांव में आपकी साड़ी पहुंचेगी, आपकी चप्पल पहुंचेगी, खाते में बैंक में 200 रुपया पहुंचेगा, भाइयों के पाँव में जूता पहनाने के लिए जूते की व्यवस्था होगी और पानी की कुप्पी पहुंचेगी। ये योजना है चरण पादुका योजना। और एक बात सुन लो, भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई। बोलो, धरती सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? पानी सबके लिए बनाया कि नहीं बनाया? हवा सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? जमीन सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? लेकिन सबके पास है क्या? सबके पास तो नहीं है। तो सुनो मेरे भाई और बहनों, सामाजिक न्याय कहता है जिनके पास ये धरती के साधन है उनसे हम टैक्स लेंगे और जो गरीब है उनको सुविधाएं देने का काम करेंगे, उनको सुविधाएं देने का काम करेंगे। और इसलिए चाहे सब गरीबों को राशन का मामला हो, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, सब गरीबों को 5 किलो राशन फ्री में देने का काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। निःशुल्क राशन मिले, फ्री में राशन मिले, रहने के लिए मकान की व्यवस्था हो,
और आज एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, तुम्हारा भाई शिवराज कह रहा है, तुम्हारा मामा शिवराज कह रहा है, मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई गरीब ऐसा है कि जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं होगा, तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, मैंने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई है। जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको जमीन का पट्टा देके जमीन का मालिक बनाऊंगा। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा।